एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग स्टार्टिंग है बिकॉज अभी रात के बजे हुए हैं 12:15। बिल्कुल भी एक नॉर्मल टाइम नहीं है कि जिस टाइम मैं चीज़ें अपनी शुरुआत करती हूँ, पर मैं बिल्कुल एकदम से हेल्पलेस हो गई थी बिकॉज आउट ऑफ एंग्जाइटी, आउट ऑफ स्ट्रेस इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि आई कांट एबल टू लाई डाउन इवन। मुझे बस बेचैनी हो रही थी कि मुझे जाना है, बाहर निकलना है। इस तरीके एग्ज़ाम स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया था मेरे को। बालकनी में गई, थोड़ी देर बैठी, 5-10 मिनट थोड़ा सा वो किया, फिर फील हुआ कि इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब कि यही होता है ना कि आप जो भी अगर आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है या कोई भी स्ट्रेस होता है, उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है जस्ट एंड इट। और वो ही चीज़ आगे क्लियर कर सकते हैं। उसको पकड़ के बैठे रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही मैंने सोच के जो है मैं सोचा कि यार इतनी अभी आधा घंटा बैठूंगी, सोचूंगी, इससे बेटर तो जाके पढ़ ही लेती हूँ, क्या पता उससे मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो। तो यहाँ पे जो है वो मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि देखो क्या होता है कि अभी जैसे आप मेरे को व्लॉग्स में देखते हो तो आपको लगता है कि अरे हमेशा हंसती खेलती रहती है, स्माइल करती रहती है, पॉजिटिविटी है। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हमारी लाइफ में कि जो हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप एक पॉजिटिविटी, एक मोटिवेशन लेके जो है अपने एम की तरफ बढ़े। तो कितनी चीज़ें हमें जो है वो हाइड करने पड़ते हैं, अपने जो लो पॉइंट्स होते हैं लाइफ के। उसमें फिर कई बार यूट्यूब से भी इतनी नेगेटिविटी मिलती है, आप अच्छा करना चाहते हो फिर भी बुरा मिलता है, तो वो और थोड़ा डिप्रेसिव स्टेट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे फिर पढ़ती रही। और मेरे साथ एक बुरी हैबिट क्या होती है कि जब मुझे स्ट्रेस होता है ना, तो एक ये एस्केप रूट है मेरे लिए कि मैं खाना शुरू कर देती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मतलब मैं खाऊंगी तो थोड़ी देर में उस सिचुएशन से भाग लूँगी या वो हो जाऊँगी। हालांकि ये बहुत गलत हैबिट है, जिसकी वजह से मुझे बहुत वेट पुट ऑन भी होता है। अभी आपने रिसेंटली देखा भी है, वो इसी वजह से होता है। तो फिर जो इस वजह से मैंने ना कि ज़्यादा अनहेल्दी ना खाया जाए, इस वजह से मैंने ये नमकीन वाली ला के रखी। और ये देखो, ये सारे जो आप देख रहे हो ना अपने सामने, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं सारे लेक्चर्स जो है उनके हैंड रिटन नोट्स ले सकूँ, जो कोर्सेज मैंने परचेज़ कर रखे थे। तो इस वजह से जो है वो मैं ऐसे प्रिंट्स निकलवा लिए थे मैंने अपने दूसरे एग्ज़ाम के लिए। तो जो है मैं यहाँ पे वही अपने प्रिंट आउट नोट्स को जो है वो सेपरेट आउट कर दी थी कि कौन से सब्जेक्ट का क्या है। और देखिए यही चीज़ जो है ना मैं आप सभी को बताती हूँ कि सही टाइम पे प्रिपरेशन करना बहुत शुरू होता है। और उसी के साथ जो है PWOnly IAS ने जो है वो टीचर्स डे के ऑफर्स को निकाला है। अप टू 60% डिस्काउंट मिलता है आपको 7 सितंबर तक। ये है जैसे संकल्प 2025 हिंदी इंग्लिश में 9,999 के अमाउंट में, प्रहार 2024 हिंदी इंग्लिश में 7,999 के अमाउंट में, टाइटन 2024 इंग्लिश लैंग्वेज में 7,999 के अमाउंट में। मैंने खुद कोर्सेज को परचेज किया हुआ है। PW से मैं पढ़ती हूँ, चाहे उनका यूट्यूब चैनल हो, चाहे उनके पेड कोर्सेज हो। तो यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, ठीक है। और अभी ऑफर्स चल रहे हैं तो आप अवेल कर लीजिए, बिकॉज अगर चीज़ें नहीं होती है, बात तक रहती है, तो वो स्ट्रेस करती है। उसी के साथ अगर आप अपना ऑप्शन करना चाहते हैं तो 7,999 के अमाउंट में आपको वो मिलेगा। आप कॉम्बो ऑफर्स भी ले सकते हैं ऑप्शनल और फाउंडेशन कोर्सेज के, जैसे कि प्रहार जो है वो आपको 14,499 में मिल जाएगा, संकल्प जो है वो 16,499 में मिल जाएगा, और टाइटन 14,499 में मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड लगाते हैं TS500 तो और 500 का डिस्काउंट मिल जाता है। सी सेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। तो ऑनलाइन आपको 3,999 के अमाउंट में, ऑफलाइन आपको 9,999 के अमाउंट में ये सब मिलता है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप जाके उसको चेकआउट कीजिए। 7 तक है अगेन ऑफर्स। बेसिक ऑफरिंग्स जो है उसमें आप अपनी 360 डिग्री प्रिपरेशन कर सकते हैं प्रीमियम अपग्रेड के साथ, जो सिर्फ 4,999 के अमाउंट में आपको मिलता है ओवरऑल प्रिपरेशन करने के लिए। तो देखिए डिस्काउंट्स हमको मिल रहे हैं, तो डोंट वेस्ट द चांस और जल्दी से जल्दी अपने प्रिपरेशन को PW के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया था। ये प्लांट्स जो हैं वो सारे के सारे अंदर रखे हुए थे, क्योंकि बालकनी में वही वर्क वगैरह चल रहा है। कुछ एक इससे रिलेटेड भी अपडेट होगा, घर से रिलेटेड, वो मैं जल्दी ही आपको दूंगी। तो फिर यहाँ पे मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो सोक करके रखे हुए थे रात को, तो वो निकाल के मैं और अगेन पढ़ने बैठ गई थी, बिकॉज स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। इवन कई बार तो मुझे ऐसे फील होता है कि मैं कमेंट्स भी ना देखूं, क्योंकि मतलब कुछ कमेंट्स तो इतना प्यार देते हैं कि मेरे को एक ऐसे फील होता है, मैं रिलायबल अपने आप को फील करती हूँ कि मैं उनको कमेंट करूँ, उनका हेल्प करूँ। और कई कमेंट्स इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं जो मेरे पर्सनल फेथ्स के ऊपर भी जो क्वेश्चन उठाते हैं, तो मुझे बुरा लगता है और उससे फिर मेरे को और ख़राब लगता है।
फिर जो है यहाँ पे, क्योंकि आप सबने एक बार मटर पुलाव की रेसिपी कई बार पूछ चुके थे, तो ये बेसिकली क्या होता है, आपको ऑयल करना होता है। मैं इसमें अनियन ऐड नहीं करती हूँ, ये सारे खड़े मसाले आपको ऐड करने होते हैं। इसमें सिर्फ स्पाइसेस में आपको 3 चीज़ें यूज़ करनी होती है, नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला, नथिंग एल्स। और आपको वेजीज इसमें फुल रखने हैं, बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ मटर आपको यहाँ पे रखने हैं। मैंने यहाँ पे पनीर ऐड किया है, सोयाबीन जो है वो ऐड किया है, आलू ऐड किया है। गोभी का फ्लेवर मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, आप चाहते हैं तो लंबे अनियंस भी इसमें डाल सकते हैं। दैन उसके बाद जो है चावल ऐड करके, और उसके साथ बाद में नमक जो है वो ऐड करना है। और जितना भी वाटर का अमाउंट है वो करके 2 विसल्स में ये बन जाते हैं। बहुत इजी टू मेड होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं, तो यू कैन ट्राई। उसके बाद जो है वो मैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए बनाती हूँ, बिकॉज पनीर मेरे पास थोड़ा था और हमारे पास जो होता है हमको उसी में थोड़ा एडजस्ट करने का आना चाहिए। तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर सीजनिंग डाली अपनी पसंद की, और ब्रेकफास्ट करके जस्ट मुझे जो है वो लाइब्रेरी के लिए निकलना था, बिकॉज अभी एक एक मोमेंट मेरे लिए ऐसे हो रहा है। और दूसरी चीज़ ना, मैंने जब ये रिक्शा पे तिरंगा देखा ना, तो मुझे एकदम से कुछ कमेंट्स याद आ गए। यार, हमें ना अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए बॉर्डर पे जाके ही नहीं खड़ा होना होता। हमारे जो देश के फौजी हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं जिनको हम मैच नहीं कर सकते, बट देशभक्ति कहीं से भी हो सकती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे बॉर्डर पे ही जाना पड़ेगा उसके लिए, तो सॉरी, यू आर रॉन्ग। तो यहाँ पे फिर जो है मैं लाइब्रेरी आ जाती हूँ, और सबसे पहले जो मैं बनाती हूँ टू डू लिस्ट, वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। डेट कट करती हूँ आज की 2 सितंबर, और ये वाला जो टेम्पलेट है ना, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और उसी के साथ एक गिव अवे से रिलेटेड वो था कि वैसे हालांकि कुछ हमारे पास एड्रेसेस और कॉन्टैक्ट्स आ चुके हैं, बट कुछ नहीं आए हैं। तो अगर आप टेलीग्राम या इंस्टा पे नहीं भेज पा रहे हैं, तो मेरी ईमेल आईडी है kanishkakoshik21@gmail.com, तो आप वहाँ भी भेज सकते हैं। तो ये 2 दिन में कर दीजिए, ताकि जैसे अभी मेरा भाई जो है वो आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ है अपने एक टूर के ऊपर, जैसे ही वो आएगा तो फिर मैं वो सारे सारे जो गिव अवे है वो डिस्पैच कर दूँगी, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आगे भी कभी भी हम आपसे कभी कोई चार्ज नहीं करेंगे, तो इस चीज़ के लिए आप अवेयर रहिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैं एडिटोरियल्स और करंट अफेयर्स करी थी। कहाँ से करती हूँ, तो ओनली आईएएस एक्सटेंडेड चैनल है, उससे करती हूँ, और सच में करती हूँ। डाउट करना है तो करते रहो, नो, मुझे अब कोई पंगा नहीं है, नहीं, ठीक है, बस जो दिखा रही हूँ वो है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे डेली मंथली मैगजीन्स हैं वो कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि इस चीज़ को अपने जो आगे वाले आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके साथ लेके चला जा सके। और उसी के साथ जो है एक चीज़ मैं और आपको अपडेट देना चाहती हूँ, कि मैंने जो अपना सेकंड चैनल है वो शुरू कर दिया है ऑन शॉर्ट्स। तो अगर आप डेली शॉर्ट्स देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिकॉज डेली व्लॉग्स बनाना इज़ नॉट फिजिबल फॉर मी राइट नाउ। उसके बाद जो है वो उत्तर प्रदेश, आप में से किसी ने पूछा भी था कि कहाँ से करते हैं, तो अरियंत का ये। और उसके साथ ये देखिए, रक्षाबंधन पे जो मेरी कज़न ने मुझे राखी मांगी थी, तो उसमें राधा कृष्ण का ये पेंडेंट टाइप था, तो मैंने वो निकाल के अपनी तुलसी माला में इनको धारण कर लिया है, ताकि ये मेरे हमेशा हार्ट के पास रहें। तो अरियंत की ये बुक है उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है, ये आप कर सकते हैं अगर आप यूपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं। और देखिए अभी जो है ना, आपको थोड़ी सी जो मेरी तैयारी दिख रही होगी वो सेग्रीगेटेड दिख रही होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे एग्ज़ाम के लिए जो है वो 60 to 70% मैं रख चीज़ें कर रही हूँ, और 30% मैं यूपीएससी के लिए दे रही हूँ। 1 अक्टूबर के बाद से आपको फुल फ्लेज यूपीएससी या यूपी पीसीएस की तैयारी दिखेगी। और उसी के साथ अगर आपने अब तक मेरे रक्षाबंधन का व्लॉग नहीं देखा, पता नहीं क्या ही हुआ, जो है मैंने संडे को डाला था, दिन के टाइम डाला था, तो वो नोटिफिकेशन ही नहीं आई, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से रिवाइज करके जो है फिर यहाँ पे लंच का टाइम हो गया था। और जो है मैं आज भर के, क्योंकि मटर पुलाव सबको ही पसंद है यहाँ पे मेरे हाथ के, तो फिर जो है मैं अच्छा खासा भर के लाती हूँ। और उसी के साथ मैं अपना हेल्दी सैलेड कैसे बोल सकती हूँ, एक अपडेट और है आप सभी के लिए, जो 75 डेज चैलेंज मैं कर रही थी वो मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, बिकॉज मेरा मेन फोकस जो है वो स्टडीज़ के ऊपर है अभी एग्ज़ाम उससे। तो वो शायद मैं 1 अक्टूबर से दोबारा स्टार्ट करूँगी, जब मैं जिम भी ज्वाइन करूँगी। अभी मैं उसको कंटिन्यू करी हूँ, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस वगैरह मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी रात को अच्छे से नींद पूरी हुई नहीं थी, तो मुझे अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी, ऊपर से राइस भी खा लिए थे। तो ऐसा आप सभी को पता है कि मेरे फादर का हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे ना कुछ सैंपल के ना इस तरीके से ग्रीन टीज़ आई थी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर की। तो पापा ने मुझे कप्स ला के दे दी कि ट्राई करके देख ले, अगर होगा तो फिर मंगा लेंगे। तो फिर यहाँ पे जो है ये रोज़ ग्रीन टी थी, मैं टेस्ट करके देखी थी, मतलब मुझे इसकी जो मेकिंग थी ना वो अच्छी लगी। फ्लेवर यार ग्रीन टीज़ का तो ऐसा ही होता है, कड़वा कड़वा सा, बट ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपको अलग से कप ढूंढना है या वो वाली चीज़ें करनी है। तो ये अच्छा था। उसके बाद जो है वो मुझे ल्यूसेंट जीके जो है
वो करना था, आज मुझे ज्योग्राफी करना था। तो ज्योग्राफी को रीड करते करते ये बुक स्टैंड इतने दिनों से मैं यूज़ नहीं कर रही थी, आज मैंने निकाला तो ये बहुत गंदा हो गया था, मेरे पास कुछ था भी नहीं, तो मैंने उसको ऐसे कर लिया। कल मैं कपड़ा लेके जाऊंगी उसको क्लीन करने के लिए। और अभी जो है ना, बहुत जल्दी मेरा जन्माष्टमी व्लॉग भी जो है वो आने वाला है। आई होप आपको उसमें भी इंटरेस्ट आएगा देखने के, जो जो यहाँ पे कृष्णा डिवोटीज है। उसी के साथ हमारे एक जो है डिवोटी कह रही हूँ, सॉरी, हमारे एक सब्सक्राइबर है सूर्यांश नाम के, तो जो है उन्होंने भी जब अपना एड्रेस भेजा तो अपने लड्डू गोपाल को भेजा था। उन्होंने राखी भी मांगी थी। राखी तो शायद मैं नहीं भेज पाऊंगी बिकॉज अब सावन ख़त्म हो चुका है, तो वो रिचुअल्स के अगेंस्ट है कि अब सावन के बाद राखी नहीं बनती है। बट उनके लड्डू गोपाल के लिए मैं ड्रेस भेजने वाली हूँ। आई एम एक्साइटेड, नेक्स्ट डे जब मैं शॉपिंग करने जाऊंगी मैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और उनके लड्डू गोपाल के लिए भी मैं लूँगी। देन अपने आप को हाइड्रेट रखना इस टाइम पे, कि जितना पढ़ाई हम कर रहे हैं तो हाइड्रेटेड रहे। उसके साथ जो है वो लास्ट यहाँ पे हम करंट अफेयर करेंगे, क्योंकि ये मैंने सुबह नहीं किया था। तो घटना सार की ये बुक है, ये एनुअल वाली है। तो मतलब ये देखो, अब मैंने पढ़ा भी हुआ था इसका थोड़ा बहुत यूपी पीसीएस के लिए, जब यूपी पीसीएस नहीं हुआ था मेरा क्लियर। तो जो है वो चीज़ें मैं रिवाइज आउट कर रही हूँ। देन उसके बाद जो है वो शाम का चाय का टाइम हो गया था, तो चाय पी के उसके साथ जो है वो मैंने एप्पल भी खा लिया था, घर से लेके आई थी। और फ्रूट्स खाने के बाद जैसे मुझे बताया कि भूख लगती ही लगती है। और आजकल ना एसी, मुझे ठंड पता नहीं क्यों लगने लगी है, कि मौसम चेंज हो रहा है या क्या हो रहा है। तो जो है मैं बाहर आके बैठ गई थी, और यहाँ पे मैं अपना लेक्चर ले रही थी, बिकॉज अंदर एसी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। कल से शायद मैं स्टॉल भी लेके आऊँ। फिर जो है वो मैं घर के लिए निकल गई थी, और हमारे घर के पास जैसे जन्माष्टमी का मेला लगा हुआ था, मेरा वो लिटरली बहुत मन है, बहुत मन है यहाँ पे आने का। बट आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा यार, कि मैं आऊँगी। जन्माष्टमी भी देखो अब की बार कैसे ही मनेगी। फिर जो है वो मैं घर आ गई थी, और घर आके ना पता है एक चीज़ मुझे बड़ी मोटिवेट करी। ऐसी बेसिकली मैं और मम्मी ऐसी नॉर्मली बात कर रहे थे, और उसमें ना मम्मी कह रही कि हाँ अभी देखना सितंबर लग गया है, अक्टूबर हो जाएगा, सर्दी आ जाएगी। एंड आई वाज लाइक यार सही में, मतलब अभी तो ऐसे था कि सर्दियाँ गई हैं, अभी गर्मियाँ आई है, फिर सर्दी आ जाएंगी, और दिन साल ख़त्म हो जाएगा। और इस चीज़ ने मुझे और स्ट्रेस दे दिया। फिर आए, मुझे अपनी टेबल्स पे चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। अभी दादी आई हुई हैं, सब कुछ सामान जैसे हम यहीं पे रख देते हैं ऐसे, वो पहले तो मैंने बहुत चीज़ें हटाई। और मैं ये चीज़ें फिर मेरे को और चिड़चिड़ा करती है, पता नहीं क्यों होता है। जब एग्जाम्स होते हैं ना, मैं इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ छोटी छोटी चीज़ों को लेके। छोटी छोटी चीज़ों पे मैं ऐसे टेंशन ले लेती हूँ, जैसे कि ये सर्दी वाली बात ही मैंने बताई, कि उन्होंने बोला कि अभी सर्दी आ गई, और मुझे ये हो गया कि यार देखियो कितनी जल्दी टाइम गया, अब सर्दी आ जाएंगी, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। और उसी चीज़ में शायद मेरे को उसी से एंग्जाइटी हुई थी रात को। फिर जो है वो थोड़ा सा सामान भी लेना था, और मैं सोचा नाइट वॉक भी कर लेते हैं। तो उसी के साथ जो है आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।